Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8 motion from your NCERT book. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। बहुत बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसीलिए आज इसका वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी ही आप तक ये शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप देख सकें कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स फाइनल एग्जाम में हमें कैसे सॉर्ट आउट करने हैं। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। The numerical is 2 stones are thrown vertically upwards simultaneously, मतलब साथ साथ with their initial velocities u1 and u2 respectively. Prove that the heights reached by them would be in the ratio of u1 का square ratio u2 का square. Assumed upward acceleration is minus c and downward acceleration to be plus g. I am again repeating my statement. Now what is the numerical? 2 stones are thrown vertically upward. कहाँ फेंके जाते हैं? ऊपर की तरफ फेंके जाते हैं simultaneously with their initial velocities u1 and u2. Prove that the height reached by them would be the ratio of u1 का square ratio u2 का square. Assumed upward acceleration is minus g, means अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी को अपोज कर रहा है मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो एक्सेलेरेशन का साइन आप माइनस जी लेंगे, और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन टू बी प्लस जी, मतलब ग्रेविटी को फॉलो कर रहा है उसको फेवर कर रहा है तो प्लस जी। क्या कह रहा है वो में, अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड एक्सेलेरेशन में है इट मीन्स इट विल बी मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो क्या कर रहा है ग्रेविटी को अपोज कर रहा है तो आपने माइनस जी लेना है एक्सेलेरेशन को। और अगर वो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन में है मीन्स इट इज़ फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अगर वो ग्रेविटी को फेवर कर रहा है तो आपने एक्सेलेरेशन को प्लस जी लेना है। प्लस और माइनस यही इंडिकेट कर रहे हैं कि पहले केस में वो अपोज कर रहा था इट विल बी मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और वाला प्लस साइन ये इंडिकेट करता है, मैं क्या कह रहा हूँ सुने ध्यान से, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है इट विल बी मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ग्रेविटी को फेवर कर रहा है इट विल बी फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले मैं एक बार इक्वेशंस ऑफ मोशंस को भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में आपको शेयर की थी। क्या थी वो इक्वेशंस ऑफ मोशन? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। पहली v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जिसमें v आपके पास थी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल t, u थी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल t, a थी आपके पास एक्सेलरेशन और t था आपके पास टाइम। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जिसमें s क्या था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल t, u थी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a थी आपके पास एक्सेलरेशन और t था आपके पास टाइम। और जो तीसरी इक्वेशन थी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, जिसमें v थी आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। तो इन 3 इक्वेशंस में से एक इक्वेशंस अब हम यूज करेंगे और इस आर्टिकल को सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इसको एक बार डायग्राम देख लेते हैं सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि 2 स्टोन 2 पत्थर हैं जो कि साइमल्टेनियसली साथ साथ अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके जाते हैं। सो दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, ये फॉर फर्स्ट स्टोन हो गया एंड दिस इज द अगेन ग्राउंड
ये फर्स्ट स्टोन के लिए हो गया और ये सेकंड स्टोन के लिए। दिस इज द ग्राउंड। टू स्टोन्स, दो पत्थर वर्टिकली अपवर्ड फेंके जाते हैं साइमल्टेनियसली विद एयर इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। ये मैंने पहला पत्थर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से? u1 वेलोसिटी से। ये मैंने दूसरा पत्थर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो आउट किया, कितनी वेलोसिटी से? u2 वेलोसिटी से। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटीज आपको गिवन है। लेट u1 and u2 be the u1 be the initial velocity of first stone and u2 be the initial velocity of second stone। इस ग्राउंड से पहले पत्थर को फेंका गया कितनी वेलोसिटी से? अपवर्ड डायरेक्शन में u1। इसी ग्राउंड से दूसरे पत्थर को फेंका गया अपवर्ड डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से? u2। अब वो कह रहा है कि जो हाइट वो रीच करेंगे, उन हाइट का जो रेशियो होगा वो u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर होगा। ये आपने प्रूव करना है। मैं कहता हूं कि h1 हाइट इस पत्थर ने अचीव की, कितनी हाइट अचीव की? लेट h1 बी द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द फर्स्ट स्टोन, और h2 हाइट इस पत्थर ने अचीव की मैक्सिमम हाइट फॉर द सेकेंड स्टोन। लेट h1 मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द फर्स्ट स्टोन which is moving with a velocity say u1। मैंने मान लिया कि जब इस पत्थर को u1 वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फायर किया गया तो इसने कितनी हाइट अचीव की? h1। और उस पत्थर ने कितनी अचीव की? h2। लेट h2 बी द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द सेकेंड स्टोन which is moving with a velocity say u2। कितनी हाइट अचीव की इसने? h2। अब हम देखो, जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर गया तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये रेस्ट पे आ गया ना, तो इसकी वेलोसिटी बन गई 0। इसी तरह जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर गया तो इसकी जो वेलोसिटी बन गई फाइनल, वो बन गई 0। मैंने क्या बताया? इस ग्राउंड से फर्स्ट स्टोन को जब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया तो कितनी वेलोसिटी से फेंका गया? u1 वेलोसिटी से फेंका गया। और उसने कितनी हाइट अचीव की? मान लो मैक्सिमम हाइट h1 अचीव करता है, तो इसका मतलब वहां पे अब ये रेस्ट पे आ गया, क्योंकि इससे ज्यादा हाइट वो नहीं ले पाएगा। तो h1 इज द मैक्सिमम हाइट, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी 0। इसी तरह इस पत्थर ने कितनी वेलोसिटी हाइट अचीव की? दैट इज h2। अब इससे ज्यादा तो वो ले ही नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे वो क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। v2 क्या है? 0। आपको प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि h1 बाई h2 इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर बाय u2 का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, तो प्रूव करते हैं। प्रूफ हम यूज करेंगे इस इक्वेशंस को। वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो फॉर फर्स्ट स्टोन अगर मैं बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1, दैट इज v1 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1 इंटू s1। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट स्टोन के लिए है। v1 इज द फाइनल वेलोसिटी, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, a1 इज द एक्सेलरेशन एंड s1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो व्हाट इज v1? v1 इज 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज u1? दैट इज
u1 का स्क्वायर 2। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, ध्यान से देखें, द बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और हमने कहा था कि अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी एक्सेलरेशन आपने -g लेनी है, तो दैट इज -g इंटू s1। s1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, ग्राउंड से चला, इस पॉइंट A तक पहुंचा और ये इस पॉइंट B तक पहुंचा, तो कितनी हाइट इसने अचीव की यहाँ पे h1, तो h1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल, तो s1 इज h1। तो यहाँ से h1 की वैल्यू आ गई आपके पास u1 का स्क्वायर बाय 2g, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह सेकंड स्टोन के लिए हम बात करेंगे। सिमिलरली फॉर सेकंड स्टोन, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर 2a2s2। ध्यान से देखें, v2 हमने क्या माना था, इसकी फाइनल वेलोसिटी, u2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, a2 इसकी एक्सेलरेशन और s2 इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो व्हाट इज v2, 0 का स्क्वायर माइनस u2 दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड स्टोन, u2 का स्क्वायर 2। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये देखिए ध्यान से, ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, u2 वेलोसिटी से गया है। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन आपने -g लेनी है, तो -g इंटू s2। नाउ व्हाट इज s2, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये ऑब्जेक्ट कहां से चला था, ग्राउंड से, कहां गया, B पॉइंट तक गया। दिस इज द मैक्सिमम हाइट विच इज अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो कितनी हाइट, कितना डिस्टेंस चला, h2, तो यहां से h2 लेंगे, तो h2 कम्स आउट टू बी u2 का स्क्वायर बाय 2g, दिस इज 2। तो डिवाइड करो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, वी गेट, डिवाइड करेंगे तो h1 बाय h2 इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर बाय 2g डिवाइडेड बाय u2 का स्क्वायर बाय 2g, तो इट कम्स आउट टू बी u1 का स्क्वायर बाय u2 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम जो हाइट थी जो फर्स्ट स्टोन ने अचीव की दैट इज h1, मैक्सिमम हाइट जो सेकंड स्टोन ने अचीव की दैट इज h2। इन दोनों का रेशियो कितना आया, u1 का स्क्वायर बाय u2 का स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और यही हमें प्रूव करना था कि वो जो दो स्टोन्स हैं उनकी जो हाइट अचीव्ड होंगी मैक्सिमम, उनका जो रेशियो होगा वो u1 का स्क्वायर रेशियो u2 का स्क्वायर होगा। सो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैसे करना है आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाया, और जल्दी ये वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आप जो है इसको देख पाएँ, समझ पाएँ और फाइनल में इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। सो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल, मेरा वर्क, मेरे वीडियोस अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।